लिख लिया। अब अगली एक नलों कवक में लैंगिक जनन। कवक में लैंगिक जनन है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कवक में लैंगिक जनन। कवक में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कवक में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अब कवक के जीवन चक्र में क्या है? केवल एक बार ही होता है। जीवन चक्र में केवल एक बार ही। कवक में लैंगिक जनन क्या है कि जीवन चक्र, कवक के जीवन चक्र में क्या है कि लैंगिक जनन केवल एक बार ही होता है। लेकिन अलैंगिक जनन क्या है कि जीवन चक्र में कई बार ही हो सकता है। कवक में जननांग। कवक के जननांग होता है, उनको अपने क्या कहते हैं? गेमिटेजिया। गेमिटेंजिया। कवक में जो जननांग है उनको क्या कहते हैं? गेमिटेंजिया। नर जननांग। कवक में नर जननांग को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और मादा जननांग को उगोनिया। उगोनिया। एंथ्रीडियम। उगोनिया। कवक में लैंगिक जनन। कवक में लैंगिक जनन जीवन चक्र में केवल एक बार ही होता है। कवक में जननांग को क्या कहते हैं? गेमिटेजिया। नर जननांग क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम। मादा जननांग उगोनिया। कवक में लैंगिक जनन है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट प्रकार है प्लाज्मोगेमी। लैंगिक जनन के प्रकार। फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी। दूसरा है कैरियोगेमी। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। कोशिका द्रव्य का संलयन क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी। इसमें कोशिका द्रव्य उसका क्या होता है? संलयन होता है। कैरियोगेमी में क्या होता है? केंद्रक का संलयन होता है। कैसे कैरियो, कैसे केंद्रक, केंद्रक का संलयन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अगुणित बीजाणुओं का निर्माण। अगुणित बीजाणुओं का निर्माण। नोट कर लो पहले, डिटेल से पढ़ेंगे अपने। प्लाज्मोगेमी कितने प्रकार का होता है? कैरियोगेमी में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है? अपने डिटेल से पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। कवक में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कवक में क्या होता है? जीवन चक्र में केवल एक बार ही होता है।
अब अगली हेडिंग डालो, प्लाज्मोगेमी के प्रकार। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, संलयन होता है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे भी प्लाज्मोगेमी में किस प्रकार से कोशिका द्रव्य या युग्मक का क्या है कि संलयन होता है। प्लाज्मोगेमी के प्रकार। प्लाज्मोगेमी वो कितने प्रकार का होता है। प्लाज्मोगेमी पहला प्रकार लिखो इसमें, गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, नर व मादा युग्मक क्या है कि एक दूसरे के क्या है कि संपर्क में आते हैं। और नर जननांग यानी H3DM है, वो अपना क्या है कि मादा जननांग गोनिया में क्या है स्थानांतरित करता है। ये जो नर जननांग क्या है कि नर जननांग जो अपना केंद्रक है वो क्या करता है, मादा जननांग गोनिया में क्या स्थानांतरित करता है। लेकिन एक नर जननांग मादा जननांग दोनों क्या है कि संलयित नहीं होते हैं। गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट इसमें क्या होता है, लिखो भी, इसमें लिखो नर व मादा गेमीटेंजिया। नर व मादा गेमीटेंजिया क्या है कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं। नर जननांग यानी H3DM अपना केंद्रक मादा जननांग यानी उगोनिया में क्या स्थानांतरित करता है। उगोनिया में स्थानांतरित करता है। एक लाइन और लिखो, लेकिन नर व मादा गेमीटेंजिया जननांग क्या है भी संलयित नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है ना, इसमें क्या है भी नर व मादा गेमीटेंजिया के भी एक दूसरे के संपर्क में तो आ जाते हैं। और N3DM यानी नर जननांग है ना, वो अपना केंद्र क्या करता है, उगोनिया यानी मादा जननांग में स्थानांतरित तो कर देता है, पर दोनों क्या है कि संलयित नहीं होते हैं। लिखो गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसमें लिख लो नर व मादा गेमीटेंजिया क्या भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और N3DM अपना केंद्र क्या है कि उगोनिया में स्थानांतरित करता है। लेकिन नर व मादा जननांग क्या है, संलयित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इंग्लिश में, उन्नी गेटा उनिकोटा गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, नर व मादा गेमीटेंजिया के एक दूसरे के संपर्क में आते हैं।
संपर्क में आते हैं तो नर जननांग एंथीडियम क्या करता है, जो अपना केंद्रक होता है वो मादा जननांग यानी उगोनिया में क्या स्थानांतरित कर देता है, लेकिन नर व मादा जननांग क्या है कि संलियित नहीं होते हैं। गैमीटेंशियल कॉन्टैक्ट। लिख लिया। दूसरा लिखो गैमीटेंशियल कोपुलेशन। गैमीटेंशियल कोपुलेशन इसमें क्या होता है, नर व मादा जननांग क्या पूर्णतः संलियित हो जाते हैं। नर व मादा जननांग पूर्णतः संलियित हो जाते हैं। संलियित हो जाते हैं। गैमीटेंशियल कोपुलेशन इसमें क्या होता है, नर व मादा जननांग है वो क्या होते हैं, पूर्णतः क्या संलियित हो जाते हैं। गैमीटेंशियल कॉन्टैक्ट। दूसरा है गैमीटेंशियल कोपुलेशन। लिख लिया। तीसरा है स्पर्मेटोगेमी। तीसरा प्रकार है स्पर्मेटोगेमी या स्पर्मेंटेशन। स्पर्मेंटेशन स्पर्मेटोगेमी में क्या होता है भी, इसमें नर जननांग पर एकोशिकीय स्पोर या स्पर्मेटिया का निर्माण होता है, जो मादा जननांग पर किसी माध्यम से यानी ट्राइकोगेमी की सहायता से क्या है भी मादा जननांग में क्या है प्रवेश करते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगेमी या स्पर्मेटेशन। स्पर्मेटिकेशन है। इसमें लिखो नर जननांग पर एक कोशिकीय स्पोर या स्पर्मेटिया नर जननांग पर एक कोशिकीय स्पोर या स्पर्मेटिया का निर्माण होता है। जो नर जननांग से क्या किसी माध्यम से क्या कि मादा जननांग के संपर्क में आते हैं, जो बाद में क्या है कि ट्राइकोगेमी की सहायता से क्या है कि मादा जननांग में प्रवेश करते हैं। नर जननांग पर एक कोशिकीय स्पोर का निर्माण होता है, जो ट्राइकोगाइनी की सहायता से मादा जननांग या
उगोनिया में प्रवेश करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, एस्कोमाइकेटा, एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा। एग्जाम्पल, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। गैमेटिजल कोपल में एग्जांपल लिख लेना, जुगोनिकेटा। गैमेटेंशियल कोपुलेशन में पढ़ा था ना, नर व मादा जनक तसलियत हो जाती है, उसमें एग्जांपल लिख लेना, जुगोनिकेटा। तीसरा प्रकार अपना कौन सा था, स्पर्मेटोगेमी। स्पर्मेटोगेमी में क्या होता है, नर जननांग पर एक कोशिकीय स्पोर या स्पर्मेटिया का निर्माण होता है, जो मादा जननांग पर किसी माध्यम से क्या मादा जननांग के संपर्क में आते हैं, जो ट्राइकोगाइनी की सहायता से क्या भी बाद में मादा जननांग में क्या प्रवेश कर जाते हैं, ट्राइकोगाइनी। चौथा प्रकार है स्मेटोगेमी। स्मेटोगेमी, स्मेटोगेमी में क्या है कि कई कवक तंतु क्या है कि नर व मादा युग्मक में क्या है कि संलयन होते हैं। स्मेटोगेमी में क्या होता है कि कई कवक तंतु कायिक कवक तंतु नर व मादा युग्मक के रूप में संलयन होते हैं। स्मेटोगेमी, स्मेटोगेमी में क्या होता है, कई कवक तंतु है ना, नर व मादा युग्मक के रूप में क्या है संलयन होते हैं। स्मेटोगेमी, कई कवक तंतु नर व मादा युग्मक के रूप में क्या होते हैं संलयन। एग्जाम्पल लिख लो, वही बेसिडियोमाइकेटा, बेसिडियोमाइकोटा।
अब अगला पांचवा प्रकार लिखो, प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन। पांचवा प्रकार है प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन। प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन, इसमें क्या है, नर व मादा युग्मक का क्या संलयन होता है, जो एक या दो क्या हो सकते हैं, कशाभिक हो सकते हैं। प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन में क्या होता है, भी नर व मादा युग्मक के मध्य संलयन होता है, वो एक या दोनों, या तो एक या दोनों के भी इसमें फ्लैजिला या उपस्थित हो सकती है। इसमें लिखो नर व मादा युग्मक के मध्य संलयन। एक या तो कशाभिक होते हैं, या तो एक कशाभिक होगा या दोनों कशाभिक हो सकते हैं, या तो नर कशाभिक होगा या मादा कशाभिक, या दोनों भी क्या है, कशाभिक यानी फ्लैजिला दोनों में उपस्थित हो सकती है। प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन में क्या होता है, नर व मादा युग्मक के मध्य क्या होता है, संलयन होता है। इसको अपने आगे तीन प्रकार से पढ़ेंगे, भी आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। आइसोगेमी में क्या होगा, भी नर युग्मक व मादा युग्मक के भी आकार और संरचना और दोनों में क्या भी कशाभिक उपस्थित होगी, उसको तो कहेंगे आइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होगा, भी दोनों क्या है कि संरचना आकार में तो भिन्न होंगे लेकिन संरचना में क्या है, समान होंगे और कशाभिक उपस्थित होगी। और उगोनी में क्या होगी, नर युग्मक तो छोटा होगा और मादा युग्मक बड़ा होगा। नर युग्मक के फ्लैजिला उपस्थित होगी, मादा युग्मक फ्लैजिला उपस्थित नहीं होगी, उसको उगेनी कहेंगे। चलिए ये नोट कर लो। इसमें फर्स्ट प्रकार लिखो, आइसोगेमी। आइसोगेमी, आइसोगेमी इसमें लिखो युग्मक, ब्रैकेट में लिखना, जो आकार व संरचना, जो आकार व संरचना एवं आकार व संरचना में समान एवं दोनों कशाभिक होंगे, दोनों कशाभिक, दोनों कशाभिक के मध्य संलयन, मध्य संलयन। आइसोगेमी, आइसोगेमी कहने का मतलब है जो नर व मादा युग्मक होंगे ना, वो दोनों आकार और संरचना में तो दोनों समान होंगे और दोनों में भी क्या होगी, कशाभिक उपस्थित होगी, उसको कहेंगे अपने आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या भी युग्मक के मध्य यानी नर व मादा युग्मक के भी आकार संरचना में तो समान होंगे और दोनों में कशाभिक उपस्थित होगी के मध्य संलयन होना क्या कहलाता है, आइसोगेमी। दूसरा भाग है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी, इसमें क्या होगा, युग्मक संरचना में तो क्या है कि समान होंगे, युग्मक है ना वो संरचना में समान होंगे,
संरचना में समान लेकिन आकार में भिन्न होंगे, लेकिन आकार में भिन्न, वह दोनों कशाबिक होंगे, दोनों कशाबिक के मध्य संलयन, के मध्य संलयन क्या कहलाता है? एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी में क्या होगा? भी जो युग्मक होंगे ना, वो क्या है कि संरचना में तो समान होंगे और आकार में क्या है? अलग होंगे, और दोनों ही क्या होंगे? कशाबिक होंगे। तो क्या कहलाएगा? एनआइसोगेमी। युग्मक होंगे वो संरचना में समान होंगे, लेकिन क्या है? आकार में क्या है? भिन्न होंगे, और दोनों क्या होंगे? कशाबिक होंगे। तो क्या कहलाएगा? एनआइसोगेमी। और तीसरा है ओगेमी। ओगेमी में क्या होगी? नर युग्मक, नर युग्मक छोटा होगा, छोटा हुआ कशाबिक होगा, कशाबिक हुआ। मादा युग्मक है वो मादा युग्मक बड़ा होगा, बड़ा हुआ अकशाबिक, अकशाबिक, अकशाबिक युग्मक के मध्य संलयन, युग्मक के मध्य संलयन क्या कहलाता है? ओगेमी। संलयन क्या कहलाएगा? ओगेमी। पहले इसको एक बार थोड़ा और समझ लो। प्लानोगेमेटिक कोपपुलेशन, इसमें क्या कहलाएगा? भी नर व मादा युग्मक के मध्य क्या है? भी संलयन होगा, और दोनों एक या दोनों क्या है? भी या तो नर युग्मक या मादा युग्मक क्या है? या तो दोनों ही कशाबिक हो सकते हैं, या इनमें से एक क्या होगा? कशाबिक होगा। फिर प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन को तीन भागों में बांटा है। पहले है आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होगा? भी नर व मादा युग्मक दोनों आकार संरचना में समान होंगे, और दोनों ही क्या होंगे? कशाबिक होंगे, तो उसको कहेंगे अपन आइसोगेमी। दूसरा है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी भी संरचना में तो क्या होंगे? दोनों युग्मक समान होंगे, लेकिन आकार में क्या है कि दोनों युग्मक अलग अलग होंगे, और दोनों ही कशाबिक होंगे, तो इसको कहेंगे एनाइसोगेमी। और तीसरा है अपना ओगेमी। ओगेमी में क्या होगा? नर युग्मक तो छोटा होगा, लेकिन वो कशाबिक होगा, और मादा युग्मक क्या है? बड़ा होगा और एक कशाबिक होगा। युग्मक के मध्य संलयन क्या कहलाएगा? ओगेमी। इसको नोट कर लो। प्लाज्मोगेमी के प्रकार पढ़ रहे हैं। अपना पांचवा प्रकार है प्लानोजेमेटिक कोपुलेशन। आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है।
अपने आज क्या पढ़ा था, कवक में लैंगिक जनन पढ़ा था। कवक में लैंगिक जनन क्या है कि जीवन चक्र में क्या है, एक बार ही होता है। फिर अपने कवक में जननांग क्या कहलाते हैं, गेमिटेजिया। नर जननांग को क्या कहते हैं अपने, एंथ्रीडियम, और मादा जननांग उगोनिया कहलाता है। फिर अपने पढ़ा था भी कवक में जनन है, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, यानी इसमें कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। दूसरा पढ़ा था अपने कैरियोगेमी, यानी केंद्र का संलयन। तीसरा पढ़ा था अपने अर्धसूत्री विभाजन, यानी एकुणित बीजाणुओं का क्या है कि निर्माण होता है इसमें। फिर अपने पहला पढ़ा प्लाज्मोगेमी के प्रकार। प्लाज्मोगेमी के प्रकार में पहला अपने पढ़ा था गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में अपने क्या पढ़ा था, जिसमें नर व मादा युग्म के एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नर जननांग यानी एंथ्रीडियम क्या है अपना केंद्र को वो क्या है कि मादा जननांग यानी उगोनिया में क्या स्थानांतरित करते हैं। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या होती है, नर व मादा युग्म के मध्य संलयन नहीं होता है। इसमें नर युग्म क्या है ना, वो अपना केंद्र तो क्या है कि मादा जननांग में स्थानांतरित तो करता है, पर दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, संलयन नहीं होता है। दूसरा प्रकार पढ़ा था अपने गेमिटेंजियल कोपोल्यूशन। गेमिटेंजियल पोल्यूशन में अपने पढ़ा था भी नर व मादा जननांग के मध्य क्या है कि पूर्णतः क्या है, संलयन हो जाता है, संलयित होते हैं नर व मादा युग्म के। तीसरा अपने पढ़ा था स्पर्मेटोगेशन या स्पर्मेटोगेंजियल में अपने पढ़ा था भी नर व मादा युग्म के भी एक दूसरे नर जननांग पर क्या है एक कोशिकीय स्पोर या स्पर्मेटिया का निर्माण होता है। जो नर जननांग है वो ट्राइकोगाइनी के माध्यम से क्या है कि नर जननांग में स्थानांतरित करता है। नर जननांग है वो एथ्रीडियम है ना, वो मादा जननांग उगोनिया में गाइनोकाइनी के माध्यम से क्या है स्थानांतरित करते हैं अपने केंद्र को। तीसरा पढ़ा था अपने स्मेटोगेमी। स्मेटोगेमी में क्या है कि कायिक कवक तंतु है ना, और कायिक कवक तंतु का युग्मक के मध्य क्या है संलयन होता है। स्मेटोगेमी में क्या पढ़ा था, कायिक कवक तंतु का युग्मक के मध्य क्या है संलयन होता है। उदाहरण पढ़ा था अपने बेसिडियोमाइकोटा। पांचवा प्रकार पढ़ा था अपने प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन। प्लानोगेमेटिक पोल्यूशन में अपने इसमें पढ़ा था भी नर व मादा युग्म के मध्य के संलयन होता है, या तो एक या दोनों क्या भी कसाबिक हो सकते हैं। प्लानोगेमेटिक कोपोल्यूशन। फिर इसमें मैंने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला था आइसोगेमी, दूसरा था एनाइसोगेमी, तीसरा था उगेमी। आइसोगेमी में अपने पढ़ा भी जो युग्मक होंगे वो आकार, संरचना और कसाबिक होंगे। दूसरा पढ़ा था एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होगा, युग्मक आकार में तो क्या भी संरचना में तो क्या भी समान होंगे, लेकिन आकार में क्या भिन्न होंगे, और दोनों क्या होंगे, कसाबिक होंगे। तीसरा पढ़ा था आपने उगेमी। उगेमी में क्या भी नर युग्मक तो छोटा होगा और कसाबिक होगा, और मादा युग्मक बड़ा होगा और एक कसाबिक होगा। युग्मक के मध्य संलयन क्या कहलाता है, उगेमी। ये अपने प्लाज्मोगेमी 5 प्रकार का होता है। उसके 500 प्रकार अपने पढ़ लिए। अब कल अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। बाकी को समझ में आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको अलग से क्या है कि उस टॉपिक के क्या है कि शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। ये आपको किसी स्टूडेंट को क्या है भी कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में आप बता देना मेरे को, तो उस टॉपिक पर क्या है कि शॉर्ट वीडियो डालकर उसको मैं आपको बता दूंगा। एग्रीएडा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कवक यानी फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपने कवक में लैंगिक जनन पढ़ा था, उसमें अपने लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी के प्रकार के 5 प्रकार से अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने नई हेडिंग डालो, कवक में लैंगिक बीजाणु के उदाहरण।
कवक में लैंगिक बीजाणु के उदाहरण। कवक में क्या है? लैंगिक बीजाणु के उदाहरण। पहला उदाहरण लिखो, oospores। दूसरा है जाइगोस्पोर। तीसरा है बेसिडियोस्पोर्स और चौथा है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कवक में लैंगिक बीजाणु के उदाहरण। पहला है oospores। oospores के अंदर बने एग्जांपल लिख लो। ये oospores के अंदर कौन सी कवक आती है वो लिख लो। ओमाइकेटा, ओमाइकोटेटा। जाइगोस्पोर्स में कौन सी कवक आती है? जाइगोस्पोर में आती है जाइगोमाइकेटा, जाइगोमाइकेटा कवक। बेसिडियोस्पोर्स में कौन सी कवक है? बेसिडियोमाइकेटा। बेसिडियोमाइकेटा। और एस्कोस्पोर्स में है एस्कोमाइकेटा, एस्कोमाइकेटा कवक। कवक में लैंगिक बीजाणु के उदाहरण है। पहला है oospores। oospore में कौन सी कवक आती है? ओमाइकेटा कवक होती है। जाइगोस्पोर्स, जाइगोस्पोर में कौन सी कवक होती है? जाइगोमाइकेटा। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइकेटा। और एस्कोस्पोर में कौन सी? एस्कोमाइकेटा। इनके जो नाम है ना उसी के आधार पर क्या आएगी? वही कवक है उसमें। जैसे oospores में ओमाइकेटा हो गई, जाइगोस्पोर में जाइगोमेटा हो गई। कवक में लैंगिक बीजाणु के उदाहरण लिख लो। एस्कोस्पोर है, इसका निर्माण है होता है एस्कोस्पोर, इसका निर्माण एस्कस में होता है। एस्कस में निर्माण होता है। एस्कोस्पोर्स है ना कवक का, इसका निर्माण किस में होता है? एस्कस में होता है। बेसिडियोस्पोर्स, इसका निर्माण बेसिडियोस्पोर्स में होता है। बेसिडियोस्पोर है, इसका निर्माण बेसिडियम में होता है। एस्कस में निर्माण होता है इसका, एस्कोस्पोर का। कवक में लैंगिक बीजाणु के उदाहरण। लिख लिया? जो अपने बेसिडियोस्पोर्स पढ़े है ना, इसमें एक नोट लगा के लाइन लिखो। कलब आकार की फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोमाइसीटीज कवक में पाई जाती है। बेसिडियोमाइसीटीज कवक में पाई जाती है।
कलब आकार की फ्रूटिंग बॉडी है ना, वो बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जाती है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, नोट लगा के लिख लो। एग्जाम्पल लिख लेना, मशरूम, मशरूम में पाई जाती है, यानी एगेरिक्स, एगेरिक्स। लिख लिया। अगली हेडिंग डालो, एस्कोमाइसिटीज कवक में पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी। अगली हेडिंग डालो, एस्कोमाइसिटीज कवक में पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी। कवक में पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी के प्रकार। फ्रूटिंग बॉडी के प्रकार। पहली है फ्रूटिंग बॉडी क्लैस्टोथीसियम। क्लैस्टोथीसियम पहली फ्रूटिंग बॉडी है क्लैस्टोथीसियम। दूसरी बॉडी है पेरीथीसियम। पेरीथीसियम। दूसरी है एपोथीसियम। तीसरी फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीसियम। और चौथी है स्यूडोथीसियम। एस्कोमाइसिटीज कवक है, उसमें फ्रूटिंग बॉडी है वो 4 प्रकार से पाई जाती है। पहली है क्लैस्टोथीसियम, दूसरी है पेरीथीसियम, तीसरी है एपोथीसियम, चौथी है स्यूडोथीसियम। क्लैस्टोथीसियम है, इसका आकार है वो गोलाकार आकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसमें ओपनिंग यानी खुला भाग वो अनुपस्थित होता है। ओपनिंग है वो अनुपस्थित होती है। ओपनिंग क्या होती है? अनुपस्थित होती है। पेरीथीसियम है वो फ्लसक के आकार की होती है। फ्लसक के आकार की होती है। एपोथीसियम है वो तस्तरी के समान होती है। तस्तरी के समान होती है। स्यूडोथीसियम है ये पेरीथीसियम के समान ही होती है। पेरीथीसियम के समान होती है। पेरीथीसियम के समान होती है। लेकिन स्यूडोथीसियम में क्या है, इसमें दोहरी भित्ति पाई जाती है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। अभी दोहरी भित्ति कौन सी फ्रूटिंग बॉडी में पाई जाती है? एस्कोमाइसिटीज की कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें दोहरी भित्ति पाई जाती है? वो स्यूडोथीसियम है। ये अपना एस्कोमाइसिटीज कवक में पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी 4 प्रकार की होती है। पहली है क्लैस्टोथीसियम, दूसरी पेरीथीसियम, तीसरी एपोथीसियम, चौथी है स्यूडोथीसियम। क्लैस्टोथीसियम का आकार गोलाकार होता है, फिर इसमें ओपनिंग है, खुला भाग उपस्थित होता है। पेरीथीसियम प्लस आकार की होती है। एपोथीसियम
तस्तरी के समान, और स्यूडोथीसियम है वो पेरिथीसियम के समान होती है। ये अपना कवक है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो नोट कर लो। लो इम्पोर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु। पहला लिखो माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन क्या होता है? कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? माइकोटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? माइकोटॉक्सिन। दूसरा है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन तो आप जानते ही होगा। एल्फाटॉक्सिन जो एस्पेरजिलस कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? एल्फाटॉक्सिन। एस्परजिलस कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? एस्परजिलस एस्परजिलस कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? एल्फाटॉक्सिन। जो किस में पाया जाता है? मूंगफली में। किस में पाया जाता है? मूंगफली में। अगला है अर्गोटॉक्सिन। अर्गोटॉक्सिन क्लेविसेप्स कवक द्वारा उत्पन्न विष। क्लेवसिप्स कवक द्वारा उत्पन्न विष। उत्पन्न विष क्या कहलाता है? अर्गोटॉक्सिन। क्लेविसिप्स कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? अर्गोटॉक्सिन। क्लेविसेप्स कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? अर्गोटॉक्सिन। अगला है टैबटॉक्सिन। टैबटॉक्सिन टैबटॉक्सिन स्यूडोमोनास सेरिंज। स्यूडोमोनास सेरिंज जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष। ये जीवाणु है, ध्यान रखना। स्यूडोमोनास सेरिंज जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? टैबटॉक्सिन। स्यूडोमोनास सेरिंज जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? टैबटॉक्सिन। एग्जाम में आया हुआ है टैबटॉक्सिन जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष। पहले माइटॉक्सिन। माइटॉक्सिन किसे कहते हैं? कवक द्वारा उत्पन्न विष माइटॉक्सिन। अल्फाटॉक्सिन तो अब सभी को पता ही है, मूंगफली में होता है।
अर्गोटॉक्सिन क्लेविसेप्स कवक द्वारा उत्पन्न विष, टेप्टोक्सिन स्यूडोमोनास सेरिस द्वारा उत्पन्न विष। अब म्यूकर, म्यूकर कवक होती है वो कहां पर पाई जाती है? म्यूकर कवक कहां पर पाई जाती है? सड़े चमड़े, सड़े चमड़े, सड़े चमड़े या सड़े हुए भोजन, सड़े हुए भोजन, सड़े चमड़े या सड़े हुए भोजन या कपड़े पर पाई जाती है, पाई जाती है। म्यूकर कवक है, ये कहां पर पाई जाती है? सड़े हुए चमड़ा हो गया या कोई सड़ा हुआ भोजन है ना, उस पे पाई जाती है। म्यूकर, इसमें एक लाइन लिखो। म्यूकर में, म्यूकर में एक वैज्ञानिक थे ब्लैक सेल्स, ब्लैक सेल्स एक क्या है? ए, हाँ सुन, एएफ म्यूकर क्या भी एक वैज्ञानिक थे, एएफ ब्लैक सेल्स वैज्ञानिक थे। इन्होंने म्यूकर पर क्या है भी खोज, म्यूकर पर इन्होंने विषमरूपता, विषमरूपता या हेटेरो 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 हेटेरोथेलिसियम, हेटेरोथेलिसम की खोज की थी। म्यूकर पर अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक थे एएफ ब्लैक सेल्स है। इन्होंने क्या है कि म्यूकर पर अध्ययन या खोज कर किसकी विषमरूपता क्या की थी, खोज की थी। ये एक वैज्ञानिक थे, कौन से? एएफ ब्लैक सेल्स, जो म्यूकर पर अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने क्या पाया कि विषमरूपता या हेटेरोथेलिसम की खोज की थी, विषमरूपता। म्यूकर, म्यूकर पर किस वैज्ञानिक ने? एएफ ब्लैक सेल्स वैज्ञानिक ने विषमरूपता या हेटेरोथेलिसम की खोज की थी। लिख लिया? अब है ब्लैक मोल्ड, ब्लैक ब्लैक मोल्ड। मोल्ड क्या होती है? कवक, यानी ब्लैक कवक किसको कहते हैं? एस्परजिलस, एस्परजिलस कवक, एस्परजिलस कवक को क्या कहते हैं? ब्लैक मोल्ड। एस्परजिलस कवक क्या कहलाती है? ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड। पेनिसिलियम इटालिकम, पेनिसिलियम इटालिकम, पेनिसिलियम इटालिकम कवक को क्या कहते हैं? ब्लू मोल्ड। और ग्रीन मोल्ड,
ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम डिजिटम, पेनिसिलियम डिजिटम को क्या कहते हैं? ग्रीन मोल्ड। और ग्रे मोल्ड, बोट्रिस सिनेरिया कवक को, बोट्रिस सिनेरिया कवक को क्या कहते हैं? ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड। कर्लियन और ब्लैक मोल्ड, एस्परजिलस को क्या कहते हैं? ब्लैक मोल्ड, ब्लियो मोल्ड, पेनिसिलियम इटालिकम, ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम डिजिटम कवक, ग्रे मोल्ड, बोट्रिस सिनेरिया कवक को। अब एक टॉपिक है वो लिखो, कवक में जनन के लिए पैरासेक्सुअल साइकिल। कवक में जनन के लिए या कवक में पैरासेक्सुअल साइकिल, ऐसे लिख लो, कवक में पैरासेक्सुअल साइकिल, कवक में पैरासेक्सुअल साइकिल। पैरासेक्सुअल साइकिल की खोज किसने की थी? खोज पोंटिकार्वो एंड रोपर ने। किसमें की थी? एस्परजिलस, एस्परजिलस निडुलस कवक में, एस्परजिलस निडुलस कवक में, कवक में जनन के लिए पैरासेक्सुअल साइकिल, इसकी खोज किसने की थी? पोंटिकार्वो ने, रोपर ने। किसमें की थी? एस्परजिलस निडुलस कवक में। कवक में पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होता है? इसमें क्या है कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और स्त्री विभाजन क्या है? होता तो तीनों प्रकार से ही है, पर इसमें क्या है कि इसमें निश्चित समय नहीं होता, निश्चित समय पर नहीं होता है। होता क्यों नहीं होता है कि उसमें मियोटिक के कारण क्या है कि विषम रूपता पाई जाती है, यानी विभिन्नता पाई जाती है। पैरासेक्सुअल, इसमें लिखो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी व अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्री विभाजन तो होता है। विभाजन तो होता है लेकिन कवक के प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी व अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, लेकिन कवक के जीवन चक्र में, के जीवन चक्र में
निश्चित समय पर नहीं होता है, निश्चित समय पर नहीं होता है, नहीं होता है। कवक में पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होता है कि इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्री विभाजन तीनों प्रकार से विभाजन होता है पर लेकिन क्या है कि कवक के जीवन चक्र में क्या है कि निश्चित समय पर नहीं होता। निश्चित समय पर क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है, इसका कारण लिखो। माइटोटिक जीन विनिमय द्वारा, जीन विनिमय द्वारा विभिन्नता आती है। इंपॉर्टेंट ले लेना है। निश्चित समय पर नहीं होने का कारण क्या है, माइटोटिक जीन विनिमय द्वारा क्या है विभिन्नता आती है। पैरासेक्सुअल साइकिल खोज पोंटिकारवो और रोपर ने की थी, किस कवक में की थी, एस्परजिलस निडुलस कवक में की थी। और पैरासेक्सुअल के होता क्या है, इसमें तीनों प्रकार का विभाजन तो होता है लेकिन क्या है कि समय पर नहीं होता। समय पर नहीं होने का कारण क्या है, माइटोटिक जीन विनिमय द्वारा क्या है विभिन्नता आती है। ये अपना कवक क्या है कंप्लीट हो गया है। कल अपने वायरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे भी फसल पादपों क्रॉप्स में होने वाले रोग। कल अपने वायरस कंप्लीट कर देंगे लगभग एक क्लास के अंदर, फिर अपने फसलों में रोग पढ़ेंगे।